सर हुँ, 26 नवंबर निगम के छठे बोर्ड को पूरे हो रहे 3 साल। जी। ऐसे में मेवाड़ की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे वार्ड की जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोर्ड में निर्माण के उपरांत मार्च 2020 से जो कोरोना काल था, जिसमें हमने कई लोगों को खो दिया। जी। मेरे वार्ड में करीब 20 से ज़्यादा लोगों ने देवलोक गमन किया। हुँ, हुँ। उन सभी को श्रद्धांजलि देते हुए और अपने दायित्व को निभाते हुए मैंने वार्ड में जितने कार्य रोड के, लाइट व्यवस्था हो, रोड हो और मेरे वार्ड के जितने भी चौराहे हैं, जी। उनका खूबसूरत नवीनीकरण किया है। जैसे पंचवटी का चौराहा, जैसे जी। शिक्षा भवन का चौराहा, यूआईटी का चौराहा हुँ। और हमारे चेटक स्थित चौराहे का भी नवीनीकरण होने जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ है हुँ, हुँ। मेरे कार्यकाल में कि मुख्यमंत्री की बजट हुँ। 2020-21 का, उसमें हमने नेहरू पार्क और फतेह सागर जी। को 10 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को पारित करके बजट में जारी करवाया जी। और इसके लिए मैं तत्कालीन सचिव हसीजा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे कई बार आग्रह करने पर सरकार में ये प्रतिवेदन भेजा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी। जी। अब 5 करोड़ 91 लाख के करीब नेहरू गार्डन में जो नवीनीकरण और सुंदरीकरण के लिए हुँ। अभी टेंडर हो रहे हैं, उससे निश्चित रूप से उदयपुर को एक नया डेस्टिनेशन मिलेगा। उसी तरह हमने हेडगेवार पार्क के यहाँ पर जो रुका हुआ काम था बरसों से हाई कोर्ट का, उसको जी। हाई कोर्ट में से हमने प्रतिवेदन देकर उस कार्य को करवाया। वहाँ पर रोड बनाई, वो रोड की और हेडगेवार पार्क का नवीनीकरण किया, वहाँ लाइट और ये सारा सब व्यवस्थाएँ की। और जी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो शहर में, हुँ, हुँ। पूरे उदयपुर शहर में जो खेल के प्रति भावना रखने वाले हमारे युवा हैं, हुँ, हुँ। उस पीढ़ी को जो गांधी ग्राउंड हमारा है, हुँ। भंडारी दर्शन मंडप, उसमें स हमारा हिंदुस्तान जिंक से जी। माननीय कलेक्टर साहब के महोदय के आग्रह कर उनके साथ मिलकर 3 करोड़ लगभग पैसा हमने सीएसआर से लिया, जी। जिससे वहाँ पर हमारा लवकुश स्टेडियम हो, वहाँ हुँ। की रोड हो, हुँ। बहुत सारा हो रहा है। अब मोहता पार्क को नया ऑक्सीजन हब बनाया जा रहा है, जो अखबार में भी आपने अभी दैनिक भास्कर में पढ़ा होगा। जी। तो एक वो नवीनीकरण उदयपुर के लिए नया होगा, जहाँ पर हमारे आस-पास के अंचल के, आदिवासी अंचल के कई लोग जी। वहीं से पहाड़ी बस स्टैंड से आस-पास के गाँव में जाते हैं, हमारे कर्मचारी वहाँ से जाते हैं। ऐसे में वहाँ पर जब वो विश्राम पर उस ऑक्सीजन हब में विश्राम करेंगे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा जी। और उदयपुर का सबसे खूबसूरत और अच्छा मार्केट हुँ। हिंदुस्तान जिंक की मदद से बन पाएगा। चेतक पहाड़ी बस स्टैंड पे बन रहा है, जिसका जी। स्मार्ट सिटी के इंजीनियरों द्वारा हुँ, हुँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर दी गई है, उसका पैसा रिलीज़ हो गया है और कुछ ही दिनों में उसका निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। तो एक भी निगम उदयपुर की सरकार और सिस्टम ने कितना साथ दिया आपका? निगम में पैसों का अभाव रहा, चाहे वो जी। कोरोना से कह दीजिए, हुँ। चाहे किससे कह दीजिए। हुँ। कई बार हमने बोर्ड मीटिंगों में सौंदर्यीकरण को लेकर, डिवाइडेशन को लेकर हुँ। बात की, लेकिन मेरा इतना आग्रह करने के बाद सिर्फ़ एक पहाड़ी स्टेशन की पीओ को हटाने में मुझे लगभग 1.5 साल लग गया। जी। निगम के जो निर्णय हैं, हुँ, वो हुँ। कछुआ गति से भी धीरे हैं। अच्छा। वहाँ पर लोग जो मूलभूत आवश्यकता है, छोटी-छोटी चीज़ें जहाँ से हमारा निगम, हमारा शहर का व्यक्ति चोटिल हो रहा है, चाहे वह रोड का अनुपात में डिवाइडेशन हो, हुँ। चाहे वहाँ का जो डार्क जोन बन रहा है जी। नाइट में, जैसे आप पहाड़ी बस स्टैंड में अभी हमने एक छोटी सी सर्च लाइट 3 लगी, वहाँ पर हमारे पास में मास्क लाइट नहीं थी हाँ। और वहाँ पे लगभग 15 एक्सीडेंट हुए और कई लोग चोटिल हुए। इतना कहने के उपरांत जब वहाँ पर वो लगाए लाइट लगाई, जी। तो कहीं न कहीं निगम के जो इंजीनियर हैं, हुँ। उनका अभाव होना या उनमें शहर के प्रति अभी तक वही भावनाएँ जो 30 सालों से चली आ रही है। धीरे-धीरे एक भी ऐसा डेस्टिनेशन निगम ने आज तक इन 25-28 वर्षों में ये नहीं बनाया, जिस पर हमारा उदयपुर का नागरिक या पर्यटक आकर वहाँ पर सेल्फी लें। जो पौराणिक चल रहे हैं, आपको क्या चाहे लगता है कि आपने जो कार्य किया उस कार्य के साथ अगर बात करें तो जनता के साथ इंसाफ किया है आपने? मेरा जनता के साथ इसलिए इंसाफ है क्योंकि 13 करोड़ रुपए तो हमने दूसरे माध्यम से लिए, जिसमें हमारा हिंदुस्तान जिंक का हो, जी। सरकार से हो, उसके उपरांत पीडब्ल्यूडी, यूआईटी के माध्यम से हमने हमारे वार्ड में हुँ। लगभग 1.5 से 1.5 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण का टेंडर करवाए हैं।
हुँ, जिसमें ये अभी ये रोड जो बन रही है, वो पीडब्ल्यूडी चाहे आर के मॉल के वाली रोड हो, चाहे हिंदुस्तान जिंक की कॉलोनी हो, हुँ, और ऐसे सारी चीजें रोड हैं, वो हम पीडब्ल्यूडी के हुँ, माध्यम से बना रहे हैं, और कुछ हमने यूएटी के माध्यम से बनाई। जी, जहां तक सवाल है कि भेदभाव का, वहां पे कहीं न कहीं मैं सोचता हूँ कि उदयपुर में स्मार्ट सिटी के वार्ड होना, वहां पर निर्माण की जो क्वालिटी है, वो स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा जो उठा है, जो हुँ, 1672 करोड़ रुपए इस शहर में खर्च हुआ है, वो कुछ और भी अच्छा मैकेनाइज हो सकता था। उसका सिस्टम थोड़ा-सा अगर जैसे आपने हमारा हिरण मंगरी का रोड देखिए, उसके बीच में गार्डन बनाया है, जो वाइबल ही नहीं है। जी, कोई व्यक्ति, छोटा बच्चा, अगर रोड के बीच में, रोड में छकड़ी कर दी गई, इस बोर्ड में कई चौराहे बड़े कर दिए गए हैं। हुँ, जब शहर पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है, एलिवेटेड रोड आप बना नहीं रहे हो, तो रोड के को चौड़ा करना आपका दायित्व होना चाहिए। बीच में इन्होंने जो पेड़ बनाए हैं, पेड़ लगाए हैं, वे पेड़ इतने घने पेड़, जैसे नीम के पेड़, और कई जगह कैसे-कैसे पेड़ लगा दिए। हुँ, हमारे यहाँ विज़न नहीं है। जी। हमारा विज़न भविष्य को लेके होना चाहिए। उन पेड़ों से बीच में आपकी लाइट आ रही है, वो लाइट उसकी रोशनी नहीं दे पाएगी रात को। ये पेड़ या तो लाइटें साइड में लगानी चाहिए इनको, अंडरग्राउंड वायरिंग करके, या बीच में लगाई है तो वहाँ पे ऐसे मलास के पेड़ और ऐसे पेड़ लगाना चाहिए आपके जिनकी काम को अगर रेटिंग देने की बात की जाए तो आप खुद को कितने नंबर देते हैं 10 में से? 10 में से मैं निगम के माध्यम से मैंने क्या काम कराया वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो दूसरे कार्यकारी एजेंसी है और सभी से मिलकर अगर मैंने जो काम कराया, मैं अभी तक 7.5%, मतलब 7.5 नंबर दे सकता हूँ। 2.5 नंबर इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ कि मेरे पास 2 साल का समय है। जी, उसमें जो भी हैं, हुँ, एक भी ऐसा कार्य इस वार्ड को लेकर ऐसा नहीं रहेगा, जिसमें हम ये नहीं कह पाएँगे कि आदर्श वार्ड नहीं उदयपुर जी। का। अरुण जी सबसे शुक्रिया ज़्यादा उदयपुर न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर को नई जागृति, नई रोशनी मिले। धन्यवाद। धन्यवाद।